प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ स्वावलंबन को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें दो मित्रों के बारे में कहानी के माध्यम से स्वावलंबन के बारे में समझाया गया है। स्वावलंबन का मतलब होता है अपना कार्य स्वयं करना, क्योंकि अपने कार्य को स्वयं करने से वह कार्य समय पर पूरा होता है और अच्छा भी होता है। तो हम आज से सब इस पाठ को पढ़ने के बाद संकल्प लेंगे कि हम अपना कार्य स्वयं करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, च का मतलब होता है और, मित्रे आस्ताम का मतलब मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। आसीत का मतलब थे। अतः तस्य भवनम सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्य भवने माने उसके भवन में, सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन, आसन माने थे। तस्मिन् विशाले भवने उनके विशाल भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। चत्वारिंशत् यानी कि 40 स्तंभा माने खम्बे, आसन माने थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु। तस्य माने उसके, किसके, उस विशाल भवन के, अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ यानी कि कमरे, कमरों में 50 गवाक्षाः। 50 यानी 50, गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ। उनका जो कमरा भवन था बड़ा, उसमें कितने खम्भे बताए हैं, 40, और कमरे कितने हैं, 18, और उनका 18 कमरों में खिड़कियाँ 50। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुश्चत्वारिंशत् यानी कि 44, द्वाराणि यानी दरवाजे, षट्त्रिंशत् 36, विद्युत व्यजनानि बिजली से चलने वाले पंखे, व्यजनानि यानी कि पंखे, बहुवचन शब्द है ये। च आसन ये थे। तत्र 10 सेवकाः। तत्र माने वहाँ, 10 सेवका माने नौकर, जो कार्य करते थे उनके घर में। निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, इसमें निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ। परम माने परंतु, कृष्णमूर्ति के माता पिता कैसे थे, निर्धन भी थे, कृषक दंपति, और क्या थे, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम उनके घर में, आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। और उनका जो घर था वो आडंबर विहीन था, यानी कि उसमें कोई दिखावे की चीज़ें नहीं थी और साधारण घर था। एकदा श्रीकंठ तेन सह। एक बार श्रीकंठ उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर गया। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने क्या किया, स्वशक्तया अपनी शक्ति के हिसाब से, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किया, यानी कि आदर सत्कार किया, उसको बैठाया। जैसे भी अपने घर कोई अतिथि आता है तो अपन करते हैं। एतत् दृष्ट्वा, इसको देख करके, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं, अहम का मतलब मैं, भवताम माने आपके, सत्कारेण यानी आदर सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, अस्मि माने हूँ, संतुष्ट माने संतुष्ट, भी तुमने मेरा खूब आव भगत की है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम। केवल इदम प्लस एव, यह ही, इदम माने यह, एव माने ही, मम का मतलब मेरा, दुखम दुख है, यत माने कि, तव ग्रहे, तव माने तुम्हारे, ग्रहे माने घर में, एको अपि भृत्य नास्ति। एको अपि एक भी, भृत्य नौकर, नास्ति नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए, सत्काराय में चतुर्थी विभक्ति, भी तुमने क्या किया है, मेरे जो आदर सत्कार के लिए, भवताम माने आपको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि उसने कभी घर का काम नहीं किया था, तो उसको लगा कि इसको बहुत कष्ट हुआ होगा, ये मेरी आव भगत करी है, इसने सेवा करी है। मम ग्रहे तू बहवह कार्य कर्म करा। मम ग्रहे मेरे घर में, तू माने तो, बहवह बहुत सारे, कर्म करा कर्मचारी, संति, संति का मतलब हैं, बहुवचन में संति लगता है।
तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति अवदत् माने बोला, मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मित्र मम अपि मेरे भी, मम प्लस अपि दो शब्द हैं, अष्टौ 8 कर्मकरा सन्ति कर्मचारी हैं, ते च वे कौन कौन से हैं बता रहा है, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे इति 2 कान। तो अपने शरीर में जो 8 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके बारे में वो कह रहा है कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं, 2 पैर 2 हाथ और 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते माने ये सब, ये 8 जो हैं प्रतिक्षण हर समय मम सहायका मेरे सहायक हैं, किंतु तव भृत्या लेकिन तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, सदैव सब जगह उपस्थित होने में, भवितुम का मतलब होने में, न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते, मतलब तुम्हारे नौकर तो ऐसे हैं जो हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन मेरे 8 नौकर जो हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान, ये हर जगह मेरे साथ रहते हैं। त्वं तु स्वीकार्याय भृत्याधीन, त्वं तु तुम तो स्वीकार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्याधीन नौकरों के अधीन हो, यदा यदा ते अनुपस्थित है, यदा यदा का मतलब जब जब, ते माने वे, अनुपस्थित है एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, नहीं आते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसी तुम कष्ट का अनुभव करते हो, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो सदा ही सुख है, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी, कदापि माने कभी भी, न नहीं होता, कष्टम भवति माने कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तव माने तुम्हारे, वचनानि वचनों को, श्रुत्वा माने सुनकर, मम मनसी मेरे मन में महती प्रसन्नता बहुत खुशी, जाता माने उत्पन्न हो गई, अधुना, अधुना का मतलब क्या होता है अब, अहमपि मैं भी, स्वीकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि खुद ही करने की इच्छा रखता हूँ, यानी कि अब से मैं अपने कार्य खुद करूँगा। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम, अब वो क्या कह रहा है, सार्ध माने आधा, द्वादश माने 12, भाई अब 12:30 बज गए हैं इस समय, इदम माने इस समय, सांप्रतम गृहम चलामी अब मैं घर चलता हूँ। तो इस प्रकार उसने उसके घर का भ्रमण किया, किसने, श्रीकंठ ने, और कृष्णमूर्ति ने उसका स्वागत किया, लेकिन श्रीकंठ ने कभी भी अपने घर का काम नहीं किया था, और कृष्णमूर्ति जब उसकी सेवा सत्कार करता है, आदर सत्कार करता है, तो उसको लगता है कि पता नहीं कृष्णमूर्ति को कितनी दिक्कत आ रही होगी मेरी सेवा करने में, लेकिन जब उसने, कृष्णमूर्ति ने खुश होकर के उसको बताया कि मेरे 8 नौकर हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और तेरे नौकर तो कभी छुट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे नौकर कभी छुट्टी नहीं लेते, इसलिए मैं तो अपना काम आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस पाठ में ये समझाया गया है कि हर बच्चे को अपना कार्य खुद करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, इस पाठ को बार बार सुनिएगा, दोहरान कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और अपने दोनों चैनल, मुरलिया म्यूजिक जो कि भजन का चैनल है, और सुधाज स्कूल जो आपकी पढ़ाई का चैनल है, इस पर मनोरंजन के लिए विद्यालय के डांस प्रोग्राम भी डाले जाते हैं। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, बाय बाय।